चतुर मोहन और जादुई टोपी। गांव के छोटे से कोने में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत चतुर था, मगर शरारतों में भी किसी से पीछे नहीं था। उसे नई चीजें खोजने और अजूबों की दुनिया में घूमने का बड़ा शौक था। उसका सपना था कि किसी भी कोई ऐसी चीज मिले जो उसे दूसरों से अलग बना दे। जादुई टोपी की खोज। एक दिन एन वह गांव के बाहर जंगल में घूम रहा था। खेलते खेलते वह एक पुराने सुनसान खंडहर में पहुंच गया। वहां उसे एक धूल से भरी हुई फटी पुरानी टोपी पड़ी मिली। देखने में वह कोई खास नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही मोहन ने उसे अपने सिर पर रखा, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे हवा में तैर रहा हो। उसने टोपी उतारी तो वापस जमीन पर आ गया। फिर पहनकर उसने अपने हाथों को देखा। हाथ गायब हो चुके थे। अब मोहन समझ चुका था कि यह कोई साधारण टोपी नहीं, बल्कि एक जादुई टोपी थी जो उसे अदृश्य बना सकती थी। शरारतों की शुरुआत। अब मोहन ने इस टोपी का इस्तेमाल करके खूब मजे किए। वह अदृश्य होकर मिठाइयां चुरा लेता, दुकानदारों को परेशान करता और स्कूल में दोस्तों को डराकर हंसता। उसकी शरारतें बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी की पगड़ी हवा में उड़ जाती, तो कभी किसी की थाली से खाना गायब हो जाता। लोग डर गए कि गांव में कोई भूत आ गया है, लेकिन मोहन को इससे और भी मजा आने लगा। खजाने की लालच। अब मोहन को अपनी जादुई टोपी से बड़ा फायदा उठाने का मन हुआ। उसने सोचा कि अगर वह राजा के महल में घुस जाए और वहां से सोने की मोहरें चुरा ले, तो वह बहुत अमीर बन सकता है। उसने योजना बनाई और एक रात अदृश्य होकर महल में घुस गया। वह धीरे धीरे खजाने के कमरे तक पहुंचा। वहां ढेर सारा सोना और हीरे जवाहरात रखे थे। जैसे ही उसने मोहरें उठानी शुरू की, अचानक किसी ने टोपी उसके सिर से खींच ली। ये महल के संतरी थे, जो पहले ही किसी अदृश्य ताकत की हलचल महसूस कर चुके थे। मोहन अब पकड़ में आ चुका था। उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो और ये टोपी तुम्हें कहाँ से मिली? मोहन डर गया। उसने सब कुछ सच सच बता दिया और माफी मांगने लगा। राजा ने उसकी शरारतों को सुनकर पहले तो क्रोध किया, लेकिन फिर सोचा कि ये लड़का चतुर तो है, बस इसे सही दिशा में लगाना होगा। राजा ने मोहन को सजा के तौर पर गांव की सेवा करने का आदेश दिया। अब मोहन को गांव के लोगों की मदद करनी थी। किसी का खेत जोतना, किसी के घर की मरम्मत में सहायता करना और बच्चों को पढ़ाना। धीरे धीरे मोहन को एहसास हुआ कि उसकी चतुराई और टोपी का सही उपयोग अच्छे कामों में करना ही सच्ची ताकत है। अब वह गांव के सबसे पसंदीदा व्यक्ति बन चुका था। जादू या चतुराई का सही इस्तेमाल ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गलत कामों से कभी भी असली खुशी नहीं मिलती।